सवाल है कि आखिर आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आपको किस बात का भय है? कोई एक ऐसे नेता का आप नाम बता दीजिए कि 10% आरक्षण मिलने के बाद वो व्यक्ति कहा हो कि ये 10% आरक्षण हमें नहीं चाहिए, आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। 66,000 रुपये महीना वाले लोग को ये लोग गरीब के श्रेणी में दिखा रहे हैं कि वैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो इस गणना को होने नहीं देना चाहते हैं। बहुत जगह से ऐसा भी न्यूज आया है कि कागज पत्तर जो लेकर गणना करने गए हैं, उनके कागज पत्तर को भी छीना गया है, उन्हें बंधक बनाया गया है, उन्हें छोड़ने का कार्य हुआ है। लोग कहते हैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, देश का मैं प्रधानमंत्री हूँ। ये साजिश रच रहे हैं, अति पिछड़ा के नाम पर अति पिछड़ा का हकमारी कर रहे हैं। उनकी आरक्षण समाप्ति की ओर जा रहा है। जो देने का मापदंड प्रक्रिया है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जो बैरियर लगाया गया है वो अगर टूट गया है तो हमारी भी मांग है, जो अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, कि अपने स्टेट में आरक्षण का जो समय सीमा 50% था उससे बढ़कर बढ़ाया जाए। जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। 2019 के चुनाव से पहले केंद्र में मोदी सरकार ने एक आरक्षण लाया। वो आरक्षण स्वर्ण जातियों के लिए था, जो निम्न वर्ग के हैं उनके लिए आरक्षण लाया। इसका विरोध भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है कि अब आरक्षण मिलेगा। अब इसका विरोध हो रहा है फिर एक बार। ओबीसी संघर्ष सेना ने इसका विरोध किया है, बिहार से ये विरोध शुरू हो गया है और ये विरोध क्यों हो रहा है इस पर भी चर्चा होगी। आखिर विरोध क्यों? एक तरफ केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे, वो अलग बात है। आरक्षण उन्होंने और दे ही दिया, 10% आरक्षण दिया स्वर्ण जातियों को, जिनको 8 लाख, जिनकी जो सालाना आमदनी है वो 8 लाख होगी, उनको मिलेगा। भूमि जो है वो लगभग 175 कट्ठा जो है उनको मिलेगा। या फिर और इसमें कुछ कॉलम जोड़े गए, संशोधन किया गया, 103 संशोधन किया गया इसमें। और अब सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला कर रहा है, मोहर लगा दिया है कि आरक्षण मिलेगा। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये सबसे पहले आपके चैनल देखने वाले सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और देखिए 10% जो EWS का आरक्षण की जो बात है, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं उन नेताओं से जो पूर्ण रूपेण आरक्षण को समाप्त करने की बात करते थे, लेकिन कोई एक ऐसे नेता का आप नाम बता दीजिए कि 10% आरक्षण मिलने के बाद वो व्यक्ति कहा हो कि ये 10% आरक्षण हमें नहीं चाहिए, आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। किसी नेता ने नहीं कहा है। तो हम एक प्री प्लानिंग, आरएसएस तो इसकी प्लानिंग कर रहा था कि कैसे सवर्णों को आरक्षण दिया जाए। और प्री प्लानिंग के तहत मात्र 4 दिन का आंदोलन होता है। 4 दिन के आंदोलन में आरक्षण को स्वीकार कर लिया जाता है और 10% दे दिया जाता है। और ये भी नहीं किस आधार पे दिए, एक आधार भी होता है कि हमने 10% दिया, इसका आधार ये है। आप देख रहे होंगे कि अभी चुनाव में जिस प्रकार से इन लोगों ने ट्रिपल टेस्ट कराने की बात की और चुनाव को रोकने की बात की, और चुनाव रुका हुआ है, अभी तक रुका हुआ है। अगर वहां पे ट्रिपल टेस्ट की बात है तो ये 10% आप किस टेस्ट के आधार पे दिए हैं, इसको पहले आकर आपको स्पष्ट करना चाहिए। 2019 में सरकार ने फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट में विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अब मोहर लगा दी कि आरक्षण मिल गया। 5 जज बैठे, 3 ने हामी भरी और 2 ने कह दिया कि नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि गरीब जो स्वर्ण है, जो गरीब है, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी सालाना जो आय है वो 8 लाख होनी चाहिए, तो 66,000 या 66,000 होगा इनका। तो जिनका 66,000 इनकम होगा वो गरीब कहाँ से होंगे? यही तो हंसी आती है। जिस देश के अंदर 25,000 रुपया महीना लगभग 80% लोग भी नहीं कमा पाते होंगे, उसके बाद भी 66,000 रुपये महीना वाले लोग को ये लोग गरीब के श्रेणी में दिखा रहे हैं। इस साजिश को समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लगभग स्वर्ण हैं इसके अंडर आ जाएंगे। इसके अंडर आने के बाद आप देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी एग्जाम को आप ले लीजिए, विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया को ले लीजिए, आप लेंगे तो एक देखेंगे, बारीकी से उसको अध्ययन करेंगे। जो आज ओबीसी के लोग जो जनरल में पहले आ जाते थे, जिनका कट ऑफ ज़्यादा चला जाता था, ऑटोमेटिक
अनरिजर्व्ड में चले जाते थे। लेकिन अब ओबीसी के लोग ओबीसी में रह रहे हैं, एससी एसटी के लोग एससी एसटी में रह रहे हैं, तो वहां भी 40.5 जनरल रहे, 10% ईडब्ल्यूएस रहे, लगभग 50.5% लोग स्वर्ण के लोग जा रहे हैं। और ओबीसी के जो भी भाई हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अनरिजर्व्ड में कोई ओबीसी का भाई नहीं डालता है, इसलिए नहीं डालता है कि हमारा ओबीसी का कोटा है, हम उसी कोटा में डालेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप विरोध कर रहे हैं, आपके जो नेता है नीतीश कुमार की बात कर ले या फिर तेजस्वी यादव की बात कर, वो तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, विरोध की बात कहाँ है, एक पूरे देश के अंदर एक बहस खड़ा हुआ है। अगर 50% के ऊपर आरक्षण का दायरा गया, लगभग 59.5% जब आरक्षण हो गया, तो जातीय जनगणना कराने के लिए इन लोगों ने एक जगह बनाया और उसके बाद पूरे देश में जातीय जनगणना होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कि अगर आपने 10% दिया, अगर उनकी जनसंख्या बढ़ रही है 12 कर दीजिए, 14 कर दीजिए, लेकिन जातीय जनगणना कराकर कीजिए। लेकिन अगर ओबीसी की जनसंख्या 50% हो, 52% हो, 60% हो, जितना परसेंट ओबीसी की जनसंख्या हो, जितनी जिसकी जनसंख्या हो, उतनी भागीदारी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। मतलब जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए नीतीश जी, लगातार आप लोग इस विरोध कर रहे हैं हर चीज़ का, चाहे कॉलेजियम सिस्टम है उसका भी विरोध कर रहे हैं, अब आरक्षण का विरोध क्यों? मतलब आपको आरक्षण मिले तो सही है, उनको आरक्षण मिले तो बुरा, ऐसे क्यों? नहीं, जो लोग स्वर्ण मानसिकता से प्रेरित है, जो लोग कह रहे थे कि ओबीसी समाज को आरक्षण किस लिए चाहिए, खैरात में मिल रहा है, आज उन लोग को आरक्षण अगर सुप्रीम कोर्ट दिया है तो खुशी का पल मना रहे हैं। अब उनको समझना चाहिए कि ये भीख क्यों लेने के लिए तैयार हैं। अगर इसका विरोध करते एक भी स्वर्ण नेता हैं जो बोले कि हम ये आरक्षण को विरोध कर रहे हैं, कोई भी नहीं है। जो ये फैसला आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग आरक्षण देने के विपक्ष आपत्ति नहीं जता रहे हैं, देने की प्रक्रिया जो अपनाया गया है वो आपत्ति है। अगर देते तो जनसंख्या जो जातीय जनगणना होना था करवा लिया जाता, उस पर सहमति बनाया जाता, तो जब आरक्षण दिया जाता। तो बिहार में हो रही है, पूरे देश में तो हो नहीं रही। जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना नहीं हो रहा है। इस तरह से जो लोग कहते हैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, देश का मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये साजिश रच रहे हैं। अति पिछड़ा के नाम पर अति पिछड़ा का हकमारी कर रहे हैं, उनकी आरक्षण समाप्ति की ओर जा रहा है। जो देने का मापदंड प्रक्रिया है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जो बैरियर लगाया गया है वो अगर टूट गया है तो हमारी भी मांग है, जो अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, कि अपने स्टेट में आरक्षण का जो समय सीमा 50% था उससे बढ़कर बढ़ाया जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए। यही हम लोग का मांग है। कुमुद जी, आरक्षण तो अब मोहर लग गया, उस पर आरक्षण अब मिलने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? विरोध होगा, सड़क पर उतरेंगे, क्या करेंगे? हमारा सवाल स्पष्ट है कि जातीय जनगणना पूरे देश के अंदर बहुत ही जरूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहते हैं, अभी जो बिहार के अंदर जो गन्ना की शुरुआत हुई थी, हमने ऐसा भी सुना है कि वैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो इस गन्ना को होने नहीं देना चाहते हैं। बहुत जगह से ऐसा भी न्यूज आया है कि कागज पत्तर जो लेकर गन्ना करने गए हैं, उनके कागज पत्तर को भी छीना गया है, उन्हें बंधक बनाया गया है, उन्हें छोड़ने का कार्य हुआ है। अभी शुरुआत में ही जो लोग अभी जाके उस स्थिति का जायजा लेने गए थे, और ये जो कमिटी इन लोगों ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो कमिटी बनी 10% आरक्षण देने को लेकर, उस कमिटी में वो लोग चाहते तो 2 दलित जस्टिस थे, एक पिछड़े जस्टिस थे, लेकिन सभी स्वर्णों को ही इन लोगों ने क्यों शामिल किया? क्यों नहीं रखा गया? इस साजिश को समझिए ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस साजिश को लेकर शुरू से चल रही है, चाहती तो दलित को रख देती, एक पिछड़े को भी रख सकती थी, लेकिन सभी स्वर्ण को रखना। और यूयू जो थे, ललित थे, जो मतलब एक दिन पहले रिटायर हुए, देने के बाद वो रिटायर कर गए, तो एक कहीं ना कहीं सभी आपस में मिले जुले लोग हैं और चाहते थे कहीं कि देखिए, आपको हम बता दें, जिस देश के अंदर आप देखते होंगे कोई व्यक्ति शादी करता है तो अपनी जाति के लोगों में शादी करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जातीय प्रेरणा
तो सभी लोगों के अंदर है। शुरू से तो कहीं ना कहीं सिंपैथी तो है उनका ना। बिल्कुल। तो अपने समाज के प्रति 10% उन लोगों ने देने का कार्य किया, चलिए अच्छी बात है, आपने 10% दे दिया, चलिए आपका हम सम्मान करते हैं, 10% आपने दे दिया, आपने आधार भी नहीं बताया, दे दिया। लेकिन हमारा कहना है कि अगर 4 जातियों को 10% मिलता है, ओबीसी में लगभग 150 से ऊपर जाति बिहार के अंदर है, तो उन्हें कितना % मिलना चाहिए, यह भी एक सोचने और समझने की बातें हैं। मतलब आपके अनुसार 4 जातियों को 10%, तो ओबीसी में 150 से अधिक जातियां आती हैं तो उनको और अधिक मिलना चाहिए। स्पष्ट है ना। इसीलिए हम बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है और सरकार से सवाल है कि आखिर आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आपको किस बात का भय है? अगर आपने बिना आधार बनाए अगर आरक्षण देने का यह कार्य किया है तो ओबीसी के जो आपने 50% का बैरियर की बार बार जो आप बात करते थे, वो बैरियर भी टूट चुका है और ओबीसी को अब आपको आगे आकर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाना है, उनका दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर दायरा आप नहीं बढ़ाते हैं तो ओबीसी संघर्ष सेना पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में आंदोलन करेगी और प्रत्येक जगह सड़क को जाम किया जाएगा और ओबीसी आवाज को बुलंद किया जाएगा। मतलब इसके विरोध में, आरक्षण के ही विरोध में ना। जी बिल्कुल। तो चलिए देखिए, 2019 में केंद्र सरकार ने आरक्षण लाया था स्वर्ण समाज के लोगों के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए। इसका विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को इस पर मोहर लगा दिया है कि अब 10% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी संघर्ष सेना इसका विरोध कर रही थी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमुद पटेल हमारे साथ मौजूद थे और इसके नेता नीतीश कुमार हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि इसका विरोध क्यों हो रहा था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।